देखते हैं 2012 का सेट नंबर 3 का ट्रांसलेशन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जीवन में कठिनाइयों का सामना न किया हो। तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। ऐसे करो इसको, फ्यूचर में है तो कर देयर सब्जेक्ट लगा दो, होने या ना होने के लिए देयर लगता है। देयर वुड हार्डली बी एनीवन, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कहने मतलब मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, सेंस ये जा रहा है। तो देयर वुड हार्डली बी एनीवन, देयर वुड हार्डली बी परहैप्स बेटर नहीं पड़ेगा, क्लियर, क्योंकि ये संभावना के लिए नहीं लगा। देयर वुड हार्डली बी एनी वन, हार्डली मतलब शायद ही या मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, सेंस ये जा रहा है। देयर वुड हार्डली बी एनीवन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, क्लियर, इन द वर्ल्ड, संसार वाला वर्ल्ड, WORLD, जिसने जीवन में कठिनाइयों का सामना ना किया हो। ठीक, तो कह दो हु हैड नॉट, क्योंकि वुड लगाए होते हैं, यहाँ हैड कर दो, ना किया हो, हैड ही लगेगा वुड के साथ। ठीक है, हु हैड नॉट फेस्ड, सामना करना कहेंगे फेस्ड हो जाएगा। हु हैड नॉट फेस्ड द डिफिकल्टीज, हु हैड नॉट फेस्ड द डिफिकल्टीज इन लाइफ, जीवन में। आज थोड़ा सा पड़ोस में शोरगुल है तो इसलिए आप लोग एडजस्ट कर लेना, आवाज़ कम अगर सुनाई पड़े तो, ध्यान से सुनोगे तो सुनाई पड़ जाएगी। हु हैड नॉट फेस्ड द डिफिकल्टीज इन लाइफ। तो अगला वाक्य देखते हैं, जीवन में बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने वाले लोग उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। तो पहले लिखो द पीपुल, द पीपुल हैविंग क्लियर्ड ऑफ, क्लियर्ड ऑफ मतलब कोई चीज़ बाधा, क्लियर्ड ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल माने होता है बाधा। द पीपुल हैविंग क्लियर्ड, CLEARED OFF रहेगा आपने, क्लियर्ड ऑफ द ऑब्स्टेकल्स माने होता है बाधा को दूर करना, क्लियर कर देना। क्लियर्ड ऑफ द ऑब्स्टेकल्स स्पेलिंग लिखो OBSTACLES, एक्सीलेंट में है, पढ़ाए थे हम सिनोनिम सेंटेंस वाले। OBSTACLES, ऑब्स्टेकल्स माने होता है बाधा। द पीपुल हैविंग क्लियर्ड ऑफ द ऑब्स्टेकल्स एंड एडवांसिंग लिखो, एडवांस माने आगे बढ़ना, एडवांसिंग ऑनवर्ड्स, एडवांसिंग ऑनवर्ड्स लिख लिए। ONWARDS ऑनवर्ड, एडवांसिंग ऑनवर्ड्स मतलब आगे ही बढ़ते जाना, ऑनवर्ड्स मतलब आगे की तरफ, एडवांस माने भी आगे बढ़ना, एडवांसिंग ऑनवर्ड्स मतलब आगे ही तरफ बढ़ते जाने वाला। तो यहाँ जीवन में बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने वाले लोग की अंग्रेजी होगा द पीपुल हैविंग क्लियर्ड ऑफ द ऑब्स्टेकल्स एडवांसिंग एंड एडवांसिंग ऑनवर्ड्स, मतलब ऐसे लोग जो हैविंग क्लियर्ड ऑफ, बाधाओं को पार कर देते हैं, एंड एडवांसिंग ऑनवर्ड्स, और आगे की तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर, सेंस ये पार्टिसिपल से बनेगा। ठीक है, उसके बाद लिखो आर कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली लिख लिए, कंपैरेटिवली COMPARATIVELY, कंपैरेटिवली बेटर, बेटर ना करो सॉरी, ऐसे करो तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं ना, तो कंपैरेटिवली सिक्योर्ड कर दो। ठीक है, कंपैरेटिवली सिक्योर्ड, कंपैरेटिवली सिक्योर्ड माने होता है किसी की तुलना में अधिक सुरक्षित होना। कंपैरेटिवली मतलब वो तुलनात्मक वर्ड है तो मोर लगाने की जरूरत है। कंपैरेटिवली सिक्योर्ड देन दोज, उनकी कहने जी होगा देन दोज, कंपैरेटिवली सिक्योर्ड देन दोज,
तो हो जाएगा उनकी तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। तो इसका अंग्रेजी हो गया आर कंपेरेटिवली सिक्योर्ड देन। कंपेरेटिव मतलब तुलनात्मक रूप से, वे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित होते हैं। देन दोज माने उनसे ज़्यादा, कहने का मतलब उनसे अधिक सुरक्षित होते हैं। जिन्होंने कभी उनका सामना नहीं किया, ठीक है, who have never faced them, who have never faced them, who have never faced, जिन्होंने कभी सामना न किया हो, them माने उनका, who have never faced या faced faced them। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारा, कभी कभी हम असफलताओं से निराश हो जाते हैं। तो कभी कभी का अंग्रेजी लिख लो समटाइम्स, समटाइम्स। हम असफलताओं से निराश हो जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी होगी वी आर होपलेस, वी आर होपलेस कर दो, या वी वीकम होपलेस भी कर सकते हो, वी आर होपलेस या वी वीकम होपलेस दोनों चल जाएगा, ठीक है। असफलताओं से क्या लिख दो बाई फेलर्स, बाई FAILURES, बाई फेलर्स। चलिए अब आगे अगला सेंटेंस देखते हैं। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, तो इसकी अंग्रेजी होगा सच सिचुएशन। ऐसी परिस्थितियां का लिखो जिसके बारे में बात की जाए वही सब्जेक्ट होगा सच सिचुएशन, SITUATION, सच सिचुएशन इन लाइफ, सच सिचुएशन इन लाइफ। लिख लो हैपन विथ ऑल, सबके साथ आना कहेंगे, यहाँ हैपन रहेगा। हैपन माने होना, घटित होना, क्लियर, क्योंकि जो हम सोचे नहीं रहते वो चीज़ हो जाता है उसको हैपन कहते हैं, तो कम बेटर नहीं पड़ेगा, हैपन लिख लो। हैपन HAPPEN, हैपन विथ ऑल माने सबके साथ आती हैं, क्लियर। कम भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा बेटर वर्ड यहाँ हैपन होगा, ठीक ना। हैपन HAPPEN, सच सिचुएशन इन लाइफ हैपन्स विथ ऑल। सिचुएशन में यस जोड़े हो ना तो हैपन में यस ना जोड़ो, सिचुएशन में यस जोड़ दो तो हैपन में यस नहीं जुड़ेगा, क्लियर। सच सिचुएशंस इन लाइफ हैपन विद ऑल। इन लाइफ तो लिख ही दिए हो गया, आती हैं तो हो गया सच सिचुएशंस इन लाइफ हैपन विद ऑल। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, जिंदगी मतलब जीवन। अब फुल स्टॉप कर दो। कठिनाइयों का डट कर सामना करने वाला ही अंततः सफल होता है। कठिनाइयों का डट कर सामना करने वाला, कहने का मतलब वह व्यक्ति जो कठिनाइयों का डट कर क्या करता है, सामना करता है। इस तरह से उस सेंटेंस को दूसरे हिसाब से हिंदी बना लिया करो जो ना समझ में आए, क्लियर। तो लिखो ही हु फेसेज, वह व्यक्ति जो सामना करता है, कहने का मतलब सामना करने वाला व्यक्ति, क्लियर। क्योंकि हु के पहले हमको एंटीसीडेंट लिखना पड़ेगा। ही हु फेसेज, हाँ, ही हु फेसेज द डिफिकल्टीज boldly, he who faces the difficulties boldly, clear, BOLDLY, boldly। अब उसके बाद जो है लिख दो lastly succeeds, अंततः सफल होता है, लिख दो lastly माने अंततः या अंत में, succeeds SUCCEEDS, क्लियर, सक्सीड्स SUCCEEDS। अब देखिए कठिनाइयों का डट कर सामना करने वाला ही अंततः सफल होता है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो सेंटेंस तो इसको दूसरे हिसाब से सोच लो कि वह व्यक्ति जो कठिनाइयों का डट कर सामना करता है अंततः वही सफल होता है। इस तरह से उसको सोचो दूसरे हिसाब से कैसे हम कह सकते हैं, क्लियर। क्योंकि बिना कंजक्शन के काम चलेगा, कंजक्शन के पहले उसका नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट लगना चाहिए, क्लियर। क्योंकि सामना करने वाला का मतलब क्या, जो सामना करता है, ही हु फेसेस, क्लियर। ऐसे आपको सेंस समझना पड़ता है ट्रांसलेशन करने के लिए। अब देखिए किसी ने, फुल स्टॉप कर दिया करो जहाँ पूर्ण विराम हो, किसी ने सच ही कहा है तो इसका कर दो समवन, किसी ने समवन हैज, ठीक है, हैज सेड कह दो या हैज रिमार्क्ड भी कह सकते हो। समवन हैज सेड या हैज रिमार्क्ड REMARKED भी कह सकते हो। अब सच के मतलब क्या है, सही, सच ही मतलब राइटली, समवन हैज सेड राइटली, ये समवन हैज, ठीक है, रिमार्क्ड राइटली, क्लियर। समवन हैज सेड राइटली, राइटली मतलब सही, RIGHTLY, सच ही कहा है मतलब सही ही कहा है, तो राइटली लगेगा एडवर्ब। उसके बाद आप समवन हैज सेड राइटली लिखें, उसके बाद इन्वर्टर का डैश करके आप भी लिखो इन्वर्टर कामा में, संघर्ष ही जीवन है तो लिखो द स्ट्रगल इज लाइफ,
स्ट्रगल इज लाइफ, स्ट्रगल माने संघर्ष, इज लाइफ जीवन है। अब फुल स्टॉप करके नोट काम बंद कर दो। जिंदगी में कभी जीत की खुशियाँ मिलती है तो कभी हार का गम। जिंदगी में कभी, तो कभी का अंग्रेजी होता है, ठीक है, सम टाइम्स होता है, ठीक है। कभी जीत की खुशियाँ मिलती हैं तो कभी हार का गम। तो लिख दो सम टाइम्स, ठीक है, सम टाइम्स, क्लियर। वी सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा आपको, पहले लिखो, हम समझा रहे हैं। सम टाइम्स वी ओवरवेल्म, जीत की खुशी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्लियर। सम टाइम्स वी ओवरवेल्म, OVERWHELM, ऑन सक्सेस, ओवरवेल्म ऑन सक्सेस, ऑन सक्सेस इन लाइफ, लिख लिए। अब उसके बाद लिख लो, कामा करके लिख लो, सम टाइम्स